आज हम 10th क्लास का 8.4, ये पुरानी बुक का है और नई बुक में से 8.3 दे रखा है। ये मगर मेरे पास पुरानी बुक है, 15-16 साल पुरानी हुई है, तो इसमें 8.4 लिखा है, तो ये 8.4 लिखा हुआ है मैंने। अब इसे 8.3 कर दे रहा हूँ। ठीक। सेकंड क्वेश्चन करेंगे, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मतलब हमें जो ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशो है, कितनी रेशो है? 6 है। कौन से हैं? साइन है, कॉस है, टेन है, फिर क्या है? कॉसेक, सेक और कॉट है। अब इसको क्या करना है? सेक है तो दे रखा है, तो जो बची हुई 5 जो टर्म है उसमें सेक ए के टर्म में लिखना है उसको। कौन कौन से लिखने हैं? किस किस को? साइन को लिखना है, साइन ए। साइन ए के बाद जो दूसरा आएगा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक ए। फिर कॉस ए, अपोजिट सेक है तो सेक का तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, इसमें क्या लिखना? टेन है, टेन का अपोजिट कॉट ए होता है। इनको sec a की टर्म में लिखना है। अब सबसे पहले हम लिखते हैं साइन ए को। साइन ए, साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए। ठीक। उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, हमने ये अंडर रूट क्यों लगाया और साइन स्क्वायर क्यों करा? साइन स्क्वायर इसलिए करा क्योंकि हमें जो फार्मूला हमें याद है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है या किसी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? स्क्वायर में ही कर पाएंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमें याद है। तो हमें क्या करना है? पहले इसको क्या करना है? सेक कॉस में करेंगे कन्वर्ट। कॉस के बाद क्या करेंगे? कॉस का अपोजिट क्या होता है? कॉस का अपोजिट होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। ठीक है, इसलिए इसको मैंने अंडर रूट लिखा। अंडर रूट लगाते ही हमारे पास इसको हम साइन स्क्वायर में लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए करा। अब साइन ए स्क्वायर का क्या फार्मूला है? साइन स्क्वायर ए, देखना, साइन स्क्वायर ए का फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर को अगर उधर भेज देंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। या ए है, एंगल ए है तो ए हो जाएगा यहाँ पे। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसमें क्या करना है? हमें पता है कॉस को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन में सेक थीटा। तो इसको कैसे लिखेंगे? कॉस ए को अब 1 अपॉन में सेक ए। इसको ही लिखता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, आगे कर दे रहा हूं इसमें। 1 - कॉस को कैसे लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, ए लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? यहां इसका एलसीएम ले लेंगे। सेक स्क्वायर ए, यहां सेक स्क्वायर ए -1। ठीक। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर। यहां से स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। ये क्या लिखा हुआ है? सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, साइन का तो निकाल दिए, अब हम क्या करेंगे? कॉस का निकालेंगे। कॉसेक ए का, हमें कॉसेक का पता ही है। कॉसेक एक में क्या होता है? कॉसेक ए का अपोजिट क्या होता है? 1/sin थीटा। और साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। ठीक,
तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1/में साइन ए। कॉसेक ए को कैसे लिख सकते हैं, 1/में साइन ए। और साइन ए की वैल्यू अभी हमने निकाली है यहाँ पे, क्या निकाली, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1/में सेक ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा उसका अपोजिट कर देंगे, क्योंकि साइन नीचे है तो ऊपर जाएगा तो सीधा अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम सेक ए अपोन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 जी। अब हम क्या करेंगे, थर्ड करेंगे, थर्ड में यही करा देता हूँ। थर्ड क्या है हमारा, कॉस कॉस ए। कॉस ए का हमें वैसे ही पता है, डायरेक्ट ही पता है, 1/में सेक ए हो जाएगा। यानी कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/में सेक थीटा, और सेक थीटा को कैसे लिखते हैं, 1/में कॉस थीटा। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, साइन वाला कॉसेक का अपोजिट होता है, टेन वाला कॉट का अपोजिट होता है। तो अब इसको कैसे लिखना है, कॉस ए को 1/में सेक ए, ये इसका आंसर हो गया। अब बचा हमारे पास टेन ए का। टेन ए, अब देखेंगे हम, हमारा फार्मूला क्या कहता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसको मैंने याद करने का कैसे बताया था, एसएसटी से बताया था आपको याद करने के लिए। एसएसटी मतलब एस टी, और टी को हम कैसे लिखते हैं, टी ऐसे लिखते हैं, यानी ये माइनस का साइन आता है तो यानी जहां आएगा ये तो माइनस लिख देंगे ऐसे। यानी हमारा क्या होगा, एस से क्या हो जाएगा, सेक सेक थीटा, और माइनस माइनस आ जाएगा, टेन का माइनस में आ जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसको कैसे याद रखा है हमने, सीसी से याद रखा है, इसमें भी टी आता है इसलिए इसको माइनस लगा लिया हमने। सीसी कैसे, सीसी से हो गया कॉसेक, कॉसेक, और कॉट से होता माइनस आता है, माइनस माने टी, ये वाले निशान को माइनस रखा है तो कॉट आएगा, ठीक है। इसको एस एस टी से एस माइनस टी से याद रख लीजिए, और उसको कॉसेक सीसी से याद कर लीजिए, और अगर कॉट में क्या आता है, टी आता है, तो इसको माइनस कर निशान से याद रखिए। इस तरीके से आप याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, ज्यादा याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम क्या करना है, हमें टेन ए है, टेन ए को हमें क्या लिखना है, सेक ए में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है फार्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब क्या करेंगे, हम इसको पहले अंडर रूट में स्क्वायर में लिखना की कोशिश करेंगे। एक स्क्वायर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट डाल देंगे, फिर टेन स्क्वायर ए कर देंगे। अब क्या करना है, ये माइनस में है तो इसको इधर भेजेंगे, और ये 1 है तो इसको इधर भेजेंगे, करके मैं दिखा देता हूं। हमारा फार्मूला क्या है, एस एस टी के हिसाब से एस स्क्वायर ए माइनस, अब उसके बाद क्या आएगा, टेन ए, टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फार्मूला है, हमें टेन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टेन स्क्वायर को क्या करेंगे, इधर भेजेंगे इक्वल टू के पार, तो टेन स्क्वायर ए पॉजिटिव आ गया, ये 1 को इधर भेजेंगे, ये माइनस आ जाएगा, और सेक स्क्वायर तो हमारा था ही ऐसा। यानी हमारी जो वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, अंडर रूट में रहेगा ये, और सेक स्क्वायर ए -1। यानी हमारा जो टेन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारा फार्मूला था, मैंने यहां समझाने के लिए लिखा था, ठीक। अब हमें क्या पता है, टेन का अपोजिट क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है 1/में कॉट ए। यानी टेन थीटा इक्वल टू 1/में कॉट थीटा, और कॉट का अपोजिट होता है 1/में टेन थीटा। तो यानी हमें अब क्या निकालना है, टेन का निकल गया, अब हमारे पास बचा कॉट का। कॉट का यहां निकाल देता हूं मैं, चार ये पांच, कॉट ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/में, ये देखो, कॉट को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 इक्वल टू 1/में टेन ए, और टेन ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है यहाँ पे, ये रही। तो अब मैं डायरेक्ट इसको चाहे लिख सकता हूं 1/में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये हमारा आंसर है।